7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्न उत्सव में करेंगे भागीदारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे अध्यक्षता। अरसे बाद मांझी सेना के सैनिक नजर आए कलेक्ट्रेट परिसर में, वन भूमि पर हक की मांग की। शिक्षक भर्ती में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की मांग, ओबीसी महासभा ने लगाई न्याय की गुहार। और सच्चे समाज सेवियों को शहर का सलाम, आवाम के लिए फरिश्ता बनी अलका शुक्ला। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब 7 अगस्त से प्रति परिवार 10 किलो अनाज जरूरतमंदों को दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान अध्यक्षता करेंगे। छिंदवाड़ा जिले की 811 राशन दुकानों पर 7 अगस्त यानी शनिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और ये समारोह अपने आप में बेहद खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान उद्बोधन देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के आपूर्ति अधिकारी जीपी लोधी ने बताया है कि जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों को अप्रैल से नवंबर 2021 तक फी सदस्य 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। अगस्त माह से यानी इसी माह से हितग्राहियों को प्रति परिवार 10 किलोग्राम क्षमता का राशन एक थैला उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राशन दुकानों को खास तौर से सजाया गया है। प्रधानमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने जा रहे हैं, तो सभी में बेहद उत्साह है। इस दौरान सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कल होने वाले कार्यक्रम पर जिला कांग्रेस कमेटी ने ऐतराज जताया है। कमेटी का कहना है कि इस केंद्रीय योजना का भाजपाकरण किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने आज प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस अध्यक्ष की क़यादत में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से मुलाकात की और अन्न उत्सव प्रोग्राम में अतिथि चयन को लेकर आपत्ति जताई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने बताया कि इस अन्न उत्सव प्रोग्राम में बीजेपी के नेताओं को अतिथि बनाकर गरीबों को अन्न बंटवाकर इस प्रोग्राम का बीजेपीकरण किया जा रहा है। उनका कहना है कि अतिथि सूची में संशोधन किया जाए और जनप्रतिनिधियों से ही अन्न वितरित करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस इस मामले में धरना प्रदर्शन करेगी। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि आप एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा सूची जारी की जा रही है, सोसाइटी में भेजी जा रही है, वार्डों में भेजी जा रही है कि यह मुख्य अतिथि होगा। मेरा प्रशासन से विशेष निवेदन है कि यदि आपने ऐसा कृत्य कराया तो कल हमारे कांग्रेस के लोग सोसाइटी स्तर पर जाकर जहां वितरण होगा तो घोर विरोध करेंगे। लावा घोगरी थाना क्षेत्र के गांव छिपानाला वन क्षेत्र के निवासियों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बरसों बाद आज मांझी सेना के सैनिक कलेक्टर परिसर में नजर आए और अपने वन भूमि और हक की मांग की। पीड़ितों ने बताया कि भूमिहीन होने की वजह से मध्य प्रदेश सरकार के जरिए उन्हें वन ग्रामवासी प्रमाण पत्र देकर रहने के लिए जमीनें दी गई हैं, जिस पर वो कई बरसों से रह भी रहे हैं, जिसका पट्टा उनके पास है। लेकिन वन विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ दीगर लोग जमीन उनकी न मानकर वन विभाग की होने की बात कहकर उनके मकानों की तोड़फोड़ कर रहे हैं। पट्टा दिखाने पर पट्टा फर्जी मानकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उन्हें कहीं और रहने के लिए कह दिया गया है। पीड़ितों ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरा नाम राधेश्याम कुशराम, मुक्काम छिपानाला, थाना लावा घोगरी, तहसील मोके, जिला छिंदवाड़ा। सर, मैं कलेक्टर महोदय जी को एक ज्ञापन देने आया हूँ खेती के संबंध में। सर, मुझे खेती से बेदखल वन विभाग के कर्मचारी
खेती से बेदखल करने के बावजूद में सर मेरा खेत में मकान है, उस खेत में तो इस मकान को तोड़फोड़ करने की धमकी दे रहे हैं और मतलब थाने में अंदर करने के एक धमकी देकर हमें फॉरेस्ट विभाग के नाके में लाकर हमें मारपीट की। ओबीसी महासभा के सदस्यों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महासभा के सदस्यों ने 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षकों को 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ देकर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग की और प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। उच्चतर और माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में लागू 27% ओबीसी आरक्षण के तहत प्राविधिक चयन और प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों के जरिए जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। ओबीसी महासभा का कहना है कि चयन के आखिरी चरण तक ले जाकर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को बाहर करना नाइंसाफी है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत ओबीसी महासभा ने 27% आरक्षण की मांग की और उस आरक्षण का लाभ जो है 2018 में जिन शिक्षकों का चयन किया गया था उन्हें पूरा 27% का आरक्षण देते हुए उनकी तत्काल नियुक्ति की जाए, ऐसा ओबीसी महासभा के द्वारा मांग की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, राज्यपाल महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। अपने शहर छिंदवाड़ा में ना जाने कितने ऐसे अनजान फरिश्ते हैं जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की हर स्तर पर मदद की है। अब वक्त है उन्हें सामने लाने का, सलाम करने का। आइए मिलते हैं वैक्सीन क्वीन अलका शुक्ला जी से। अलका शुक्ला शहर में जाना पहचाना नाम है और इनका मकाम, इनका सम्मान इस बात से है कि इन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। जब जब लोगों को इनकी जरूरत हुई, इन्होंने तत्परता के साथ मदद मुहैया कराई है। फिर चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात हो या कोविड-19 टीकाकरण के मामले। अलका शुक्ला कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और अक्सर व्यक्तिगत रूप से और अपने सहयोगियों के साथ रक्तदान में हमेशा आगे रहती हैं। हम लोग ने जब स्लम एरिया में जा के देखा कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, तो हमने लोगों को वहां जाके हम सभी लोग ने जागरूक किया। इसमें सबसे बढ़कर तो पहले जो बिल्कुल स्लम इलाके में से गरीब लोग थे जो वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा पहले व्यवस्थाएं कराई कि भाई कॉलोनी में इनके सेंटर अपना कैंप लगाया जाए जहां ये लोग पहुंच के अपना वैक्सीनेशन कराया जाए। और जिनके पास मोबाइल एंड्रॉयड नहीं है उनके लिए भी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो सर से बात करके उनको आधार कार्ड और परिवार आईडी से हम लोग ने इनको जोड़ के कम से कम 17 कैंप अभी लगा चुके हैं और इसमें सभी ने सफलतापूर्वक अपना 100% दिया है। तो इसके लिए फर्स्ट और सेकंड डोज भी लगवाया और जो दिव्यांग बच्चे भी जहां नहीं पहुंच पाते थे उनको हम लोग ने घर में पहुंच के वैक्सीनेशन करवाया। तो इसके लिए हम जिला चिकित्सालय की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, नगर निगम की भी टीम को, कि इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर सभी का सहयोग किया और आगे भी ये सहयोग करते जा रहे हैं। हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए भी काम करते हैं। जो बच्चे 80% दिव्यांग हैं उनको हम लोग ट्राई साइकिल प्रशासनिक अधिकारी हैं पंचम लाल जी, उनसे बात करके और उनके पूरे कागजात लेके हम लोग दिव्यांग बच्चों को ट्राई साइकिल हुई, अपना श्रवणांत हो, अपना बैसाखी हुई, इस सभी की भी व्यवस्थाएं करवाते हैं। साथ में हमारा ब्लड डोनेशन का काम भी है जो निःशुल्क हम लोग 24 आवर्स ऑल इंडिया में जहां भी जरूरत पड़ती है बिना निस्वार्थ भाव से हम लोग इसकी व्यवस्थाएं कराते हैं। प्लाज्मा की भी व्यवस्था कराते हैं और जो बच्चे या जो बहुत गरीब लोग हैं जो अपना इलाज नहीं कर पाते तो हमारी टीम सब मिलकर इन लोगों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क कराती, 1 रुपए का भी हम लोग लेन देन बिल्कुल नहीं करते हैं। कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम के लिए उनकी पूरी टीम ने लगातार काम किया है। ऐसी वैक्सीन वॉरियर अलका शुक्ला को छिंदवाड़ा का सलाम। मृत हुए शासकीय सेवकों के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए असंगठित कामगार कांग्रेस के सदस्य और मृत हुए शासकीय सेवकों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति तथा अपनी अन्य मांगों को लेकर कल धरने पर बैठेंगे। असंगठित कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि इस धरने पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भी समर्थन के लिए पहुंचेंगे। कल 7 अगस्त को 12 बजे से फव्वारा चौक पर मृत शासकीय सेवकों के परिजन अनुकंपा और अनुग्रह राशि की मांग को लेकर धरना पर बैठने वाले हैं। इस धरने में पूर्व मंत्री आदरणीय दीपक सक्सेना जी को माननीय कमलनाथ जी की ओर से
पहुंचाया जा रहा है, जो अनुकंपा की मांग को लेकर धरने पर बैठने वाले परिजनों का साथ देंगे और उनकी संवेदनाओं को सुनेंगे। कोरोना के दौरान और कोरोना से पहले ही छिंदवाड़ा जिले में ही 1000 से अधिक अनुकंपा के मामले पेंडिंग हैं, जो अलग अलग विभागों में हैं। तो हम इस अनुकंपा के सवाल को लेके शासकीय मृत सेवकों के परिजनों के साथ धरना दे रहे हैं, और उस धरने के बाद हम भोपाल में भी एक धरना देंगे, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के मृत शासकीय सेवकों के परिजन शामिल होंगे। सिटी हलचल की खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298-001। फोन नंबर है 07162 298-001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगस्त माह के विशेष आयोजनों की कार्य योजना हेतु कांग्रेस सेवा दल की विशेष बैठक आज राजीव भवन में संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस सेवा दल की इस बैठक में सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ ही आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार किया गया। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, अमित सक्सेना, आशीष त्रिपाठी, कमल मदान और अन्य सदस्य मौजूद थे। आज कांग्रेस सेवा दल की जिला कांग्रेस कार्यालय में एक आवश्यक बैठक हुई। आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पर किस तरीके से हमारा गठन होगा, क्षेत्रीय कमेटी का गठन किस तरीके से होगा, ब्लॉक स्तर पर, नगर स्तर पर सारी विस्तार से हमारी योजना बनाई गई है। 15 अगस्त को हम पूरे जिले भर में शानदार ढंग से कार्यक्रम आयोजित करेंगे झंडा वंदन का। 20 तारीख को राजीव गांधी जी की जयंती है, पूरे जिले भर में वृक्षारोपण के रूप में यह आयोजन किया जाएगा। 26 तारीख को कांग्रेस सेवा दल डॉक्टर हार्डिकर जी की जयंती है, उनका भी हम बहुत शानदार ढंग से कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और खेल दिवस 29 तारीख को है। ऐसे तमाम कार्यक्रमों की हमने यहाँ तैयारी की है और प्रत्येक माह हमारा झंडा बंधन होता है। अभी शहर में होता था, लेकिन अब जिले स्तर पर हम झंडा बंधन की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी बातों को लेकर हमने विस्तार से योजना बनाई है। हम समझते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस सेवा दल और मजबूत होगी और कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने में कांग्रेस सेवा दल अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बारिश के मौसम में सड़कों का बुरा हाल है, जिसके चलते कोलूखेड़ा के ग्रामवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परासिया विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य ग्राम कोलूखेड़ा के ग्रामीण युवकों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सड़क सुधार के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गांव वालों ने बताया कि ग्राम कोल्हूखेड़ा परासिया ब्लॉक से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां की मुख्य सड़क बारिश की वजह से बुरी तरह से खराब हो चुकी है, जिससे गांव वालों को आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव वालों ने बताया कि 60 सालों से गांव में रोड का काम नहीं हुआ है। सर, हम परासिया विधानसभा से सब आदिवासी ग्रामीण हैं, तो हमारे गांव अनखावाड़ी नहीं, ये अपने ग्राम पंचायत लिखावाड़ी डाना कोलूखेड़ा के अंतर्गत हम सब आदिवासी ग्रामीण आते हैं। हमारे गांव में रोड कच्चा रोड है। कच्चा रोड के चलते की बहुत परेशानी हो रही है हमको आने जाने में। ना गाड़ी आ पा रही है, मतलब 60 सालों से ना किसी ना रोड बनी है ना कुछ बना है, तो ये परेशानी हमको मतलब निरंतर देखना पड़ रहा है बस। और ये अपने परासिया विधानसभा से हमारा गांव मुश्किल से 5 किलोमीटर के दायरे में, तब भी ये कोई फिर भी सुविधा से वंचित है। हम क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, जल्द से जल्द निराकरण हो हमारी रोड का, बस।
नेकी की दीवार एवं ऑनलाइन कार्यक्रम अल्पविराम के संबंध में ही राज्य आनंदम संस्थान की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज हित में बेहतर प्रयास पर विशेष चर्चा हुई। इस बैठक में खासतौर से डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा, सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी छिंदवाड़ा, डॉक्टर नितिन टेकरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी समेत शहर के रोटरी क्लब, पतंजलि योगपीठ, आर्ट ऑफ लिविंग, KKF, ब्लड आर्मी ग्रुप, बैग फाउंडेशन, रोटरी क्लब छिंदवाड़ा, वी केयर फॉर ऑल, श्री राम नाम सेवा समिति, प्रभात युवा विकास मंडल, रेड क्रॉस और NKS के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आध्यात्म विभाग के तहत राज्य आनंद संस्थान की स्थापना की गई है और नागरिकों को संतुलित जीवन शैली अपनाने, साथ ही भौतिक प्रगति के साथ ही आंतरिक प्रसन्नता, आनंद की प्राप्ति हो सके, इसके लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। राज्य आनंद संस्थान सामान्य सभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इस संस्था का उद्देश्य बेहतर जिंदगी, सकुशलता और आनंद मापने के पैमानों की पहचान करना है। संस्थान से डॉक्टर KP तिवारी, असिस्टेंट स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, अभी छिंदवाड़ा के 2 दिन के प्रवास में था, जिसमें हमारे जो जिला संपर्क व्यक्ति हैं, आनंदम सहयोगी, आनंदम क्लब और सक्रिय आनंदकों के साथ साथ में जो हमारे स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं जो कम्युनिटी बेस पे काम करते हैं, उनके साथ में सर्किट हाउस छिंदवाड़ा में एक बैठक का आयोजन किया गया था। और उसका उद्देश्य यही था कि जो हमारा ऑनलाइन अल्पविराम कार्यक्रम चलता है और नेकी की दीवार, आनंदम उत्सव, आनंदम क्लब और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसको सुचारू रूप से संचालन के लिए लोगों से सुझाव लिए गए हैं और जो भी गतिविधियां अभी चल रही तो उसको और अपन गतिशील कैसे बना सकते हैं। तो उसमें कई स्वयंसेवी संगठनों ने और हमारे आनंदम सहयोगियों ने मिल करके अलग अलग स्थानों का चिन्हांकन किया है, जिसके साथ में मैं शाम को भी जिला कलेक्टर महोदय से भी चर्चा करूँगा। और नेकी की दीवार जो अभी लॉकडाउन के चलते व्यवस्थित नहीं चल पा रही थी या जगह प्रॉपर उपलब्ध न हो पाने की वजह से, उसको भी जिला प्रशासन से मिल करके जगह का भी चिन्हांकन कर और पुनः नए सिरे से आनंदम सहयोगी और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से नेकी की दीवार का सुचारू संचालन के लिए प्रयास करेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना छिंदवाड़ा ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रतलाम पुलिस प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि रतलाम पुलिस करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पर झूठे प्रकरण बनाकर उनकी छवि खराब कर रही है। करणी सेना का आरोप है कि करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर की रतलाम पुलिस प्रशासन से व्यक्तिगत कलह है, जिस वजह से रतलाम पुलिस उनके खिलाफ झूठे प्रकरण बना रही है और गलत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जिला करणी सेना छिंदवाड़ा के अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा ने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे और पूरे प्रदेश में करणी सेना आंदोलन चलाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सभी पदाधिकारियों ने मांग की है कि प्रदेश अध्यक्ष पर झूठे प्रकरण बनाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना छिंदवाड़ा के द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन का विषय ये है कि हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीवन सिंह शेरपुर जी, जो कि निरंतर मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु करणी सेना पूरे देश में जातिगत आरक्षण को लेके आंदोलन कर रही है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर प्रदान किए जाए और विभिन्न मुद्दों को लेकर करणी सेना निरंतर समाज के बीच में आती रही है। और करणी सेना केवल राजपूत समाज का ही नहीं, सभी समाजों का ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर हमेशा प्रशासन के सामने बात रखती है। किंतु रतलाम प्रशासन से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जीवन सिंह शेरपुर प्रदेश अध्यक्ष जी की कुछ व्यक्तिगत नोकझोंक होने के कारण प्रशासन फर्जी मामले उन पर बना रहा है। किसी न किसी बात को लेकर जीवन सिंह शेरपुर जी के ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसी के विरोध दर्ज करते हुए आज पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है कि इसकी जांच कर जो अधिकारी इस मामले को व्यक्तिगत रूप से फर्जी मामले बना रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। इसलिए आज छिंदवाड़ा में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के हम सभी पदाधिकारी, जिसमें हमारे जिले के प्रभारी अरविंद प्रताप सिंह जी, हिमाचल ठाकुर जी, जागिन सोलंकी जी, सुजीत सेंगर जी, पप्पू बैस जी, मनोज राजपूत जी, रविराज भारद्वाज जी एवं सभी पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं
और मुख्यमंत्री जी के नाम पर हमने ज्ञापन दिया है। शहर के 4 फाटक स्थित संतोषी माता मंदिर में सार्वजनिक भुजलिया उत्सव समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सभी वरिष्ठ एवं युवा सदस्यों ने उत्सव से संबंधित योजना पर अपने विचार रखे और प्रशासन द्वारा कोविड-19 के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के भुजलिया उत्सव की कार्यविधि बनाई। शहर में हर साल भुजलिया उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले 26 सालों से शहर का भुजलिया उत्सव जिले में आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से कोरोना काल के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस दौरान प्रशासन ने कड़े निर्देश भी जारी कर रखे हैं। ऐसे में जो भी आयोजन किए जा रहे हैं उनमें कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही कार्यक्रमों को किया जाए, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है और इसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए शहर के संतोषी माता मंदिर में भुजलिया उत्सव समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तय किया गया कि 24 अगस्त को होने वाला भुजलिया उत्सव सीमित लोगों के साथ होगा, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर फैसला लिया है कि इस बार भुजलिया का विसर्जन मंदिर प्रांगण में ही कर दिया जाएगा। इसके बाद भुजलिया मिलन समारोह का आयोजन भी नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसको लेकर बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। प्रशासन हमें अनुमति देगा नहीं देगा इसका निर्णय हम वरिष्ठों करेंगे। उनका सुझाव है कि इस बार हम जुलूस निकालें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आज हमारा जो परंपरागत त्यौहार है भुजलिया उत्सव, इस क्षेत्र में पिछले 26 वर्षों ये तो अनादिकाल से मनाया जाता है। इसको भव्यता के रूप में मनाने का क्रम का ये 26वां वर्ष है। क्योंकि देश में, प्रदेश में, जिले में कोरोना महामारी के चलते उत्सव और धार्मिक आयोजन नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हमारी परंपराएं और रीति रिवाज ये अनवरत चलती रहें, इसी क्रम को मनाने के लिए आज की यह बैठक संतोषी माता मंदिर 4 फाटक में भुजलिया उत्सव समिति की बैठक आयोजित की गई है। सरकार की जो भी गाइडलाइन रहेगी त्यौहार पर्वों के उसमें उसका पालन करते हुए हम यहाँ पर आगामी दिनों में तिथि के अनुसार भुजलिया का रोपण करेंगे। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्न उत्सव में करेंगे भागीदारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे अध्यक्षता। अरसे बाद मांझी सेना के सैनिक नजर आए कलेक्ट्रेट परिसर में, वन भूमि पर हक की मांग की। शिक्षक भर्ती में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की मांग, ओबीसी महासभा ने लगाई न्याय की गुहार। और सच्चे समाज सेवियों को शहर का सलाम, आवाम के लिए फरिश्ता बनी अलका शुक्ला। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।